हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे जो है उत्तराखंड पुलिस हो गया, आपका कांस्टेबल, बंदी रक्षक, पटवारी लेखपाल, इन सभी के लिए जो है ये सेशन आपका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे होने वाला है। इसमें हम जो है आपकी प्रीवियस ईयर में जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं उनको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमने जो है यहाँ पे 5 क्वेश्चन पेपर आपके सॉल्व कर लिए हैं। आप उसको जो है प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए, आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलेगी। तो आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं, ये जो है वीडियो बीपीडीओ का जो पेपर हुआ था आपका 5 दिसंबर 2021 को, उसको यहाँ पे जो है सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है मॉर्निंग शिफ्ट को आपका हुआ था। इससे पहले जो है फॉरेस्ट गार्ड के 3 पेपर हो गए आपके, कनिष्ठ सहायक के 2 पेपर मैंने आपको जो है करा दिए हैं, और एक जो है वीडियो वाला पेपर आपको करा दिया है। ठीक है, टोटल 6 पेपर आपको करा दिए हैं। ये आज आपका जो है 7वां पेपर यहाँ पे है। तो चलते चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मुद्दई का अर्थ है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ जो है वादी होता है। ठीक है, ये सिंपल सा शब्द का यहाँ पे जो है अर्थ पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ठीक है, तो तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है, गांठ, खंड ग्रह, कोना या गोरा। ठीक है, तो इसमें से अगर हम बात करें तो गांठ शब्द बेसिकली जहाँ पे जो है जिसमें चंद्रमा की बिंदु आती है वो आपका एक तद्भव शब्द आपका हो जाता है। ठीक है, खंड ग्रह। ठीक है, तो इसमें जो है बेसिकली ये आपका जो है एक तत्सम शब्द आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोना, गोरा, ये सभी जो है आपके तद्भव शब्द होते हैं। नेक्स्ट, आपका उद्गम के आधार पर शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया है? इसको जो है 6 भागों में यहाँ पे बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास जी ने जो है विनय पत्रिका की रचना जो है किस भाषा में की थी? तो ये इन्होंने जो है अवधी भाषा में विनय पत्रिका लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रूट शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो कि क्या होते हैं बेसिकली? तो अगर हम रूट शब्दों की बात करें तो यहाँ पे जो है जो शब्द दूसरे शब्दों को जोड़कर नहीं बनाए जाते हैं, वे आपके जो है रूट शब्द आपके कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका जो है लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम डिटेल में यहाँ पे जानकारी करें, ठीक है, तो रचना के आधार पे जो है शब्द आपके 3 टाइप के होते हैं। तो इस 3 टाइप की अगर हम यहाँ पे शब्दों की बात करें तो पहला आ जाएगा आपका रूढ़, दूसरा आ जाएगा आपका यौगिक, और तीसरा आ जाएगा आपका योग रूढ़। ठीक है, तो इस टाइप के रचना के आधार पे आपके 3 प्रकार के शब्द होते हैं। अगर हम यहाँ पे रूट शब्दों की बात करें तो रूट शब्द बेसिकली वो होते हैं जिनके कोई सार्थक खंड नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी शब्द है, जैसे आपका हो गया आपका घोड़ा। ठीक है, घोड़ा हो गया, घर हो गया, ठीक है, कर हो गया, तो इनके कोई भी सार्थक शब्द सार्थक जो है टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जैसे कर के टुकड़े करेंगे हम, कौ धन रो। ठीक है, तो कौ का कोई मतलब नहीं बनता है, रो का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार के खंड इसके नहीं होते हैं, ये आपके रूट शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ से इंपॉर्टेंट की बात करें, दूसरा आता है आपका यौगिक। तो यौगिक शब्द की बात करें, अर्थात जो है जो 2 शब्दों के मेल से बना हुआ होता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना हुआ होता है, उनको हम जो है बेसिकली यहाँ पे यौगिक शब्द आपका कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे आपका हो गया विज्ञान हो गया। ठीक है, विज्ञान, तो विज्ञान की बात करें, वी अलग हो गया प्लस ज्ञान अलग हो गया। ठीक है, कोई भी 2 शब्दों से बना हुआ, इनमें से एक शब्द का जो है कोई भी मीनिंग आना चाहिए। ठीक है, ज्ञान की बात करें तो ज्ञान का मतलब होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब होता है, ज्ञान का शिक्षा वगैरह हो गया, और वी अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये आपका जो है एक यौगिक शब्द आपका हो जाता है। जैसे यहाँ पे आ जाएगा आपका राजपुत्र। ठीक है, राजपुत्र, तो राजपुत्र की बात करें तो राज का अर्थ अगर हम ये बात करें, राज मतलब राजा, पुत्र का मतलब पुत्र होता है जो। ठीक है, तो राजा का पुत्र। ठीक है, तो इस प्रकार के से के शब्द आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। तीसरा टाइप मैंने आपको बताया, योग रूट शब्द होते हैं। तो योग रूट शब्द की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु इनका जो है अर्थ विशेष हो जाता है। ठीक है, कोई भी अर्थ जो है, जैसे हम अगर यहाँ पे बात करें पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर, तो पीताम्बर की बात करें तो पीताम्बर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पीले वस्त्र धारण करने वाले को जो है पीताम्बर कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसी की बात करें तो इसी को बेसिकली यहाँ पे पीताम्बर जो है किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण जी को पीताम्बर कहा जाता है। ठीक है, पीले वस्त्र धारण करने वाले पीताम्बर, तो ये आपके जो है योग रूट शब्द आपके कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, तो ये आपका जो है आई थिंक ये ऑप्शन नंबर बी आपका जो है द्रष्टव्य, ये आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भूरी 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 खाक धूल कविता है। ठीक है, तो इस कविता के लेखक कौन है बेसिकली? तो ये आपके मुक्तिबोध जी हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने जो है ये लिखी थी। नेक्स्ट आपका यथेष्ट शब्द में संधि है। ठीक है, तो यथेष्ट शब्द में आपकी जो है गुण संधि आपकी यहाँ पे हो जाती है।
तो ये मैंने आपको जो है संधि वाला डिटेल में आपको बताया, आप जो है इससे पिछला पेपर देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको जो है ये सभी संधि आपको जो है डिटेल में बताई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। जो कृदंत प्रत्यय बेसिकली होते हैं ये जो है किन शब्दों के साथ आपके जुड़े हुए होते हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बेसिकली क्रिया के साथ आपके जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल दोनों का जो है प्रतिकार यहाँ पे होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, मंगलेश डबराल जी की कविताओं में इस टाइप का हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन की पहले हम बात करें तो कौन कौन से होते हैं, आपका हो गया सौ, सौ, सौ और हो, ठीक है। तो ये चारों आपके जो है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो इनमें देख सकते हैं आप, सौ है, मोह ये आपका नहीं है ऊष्म व्यंजन, ठीक है, हो है और सौ है, ठीक है। तो ये तीनों ऊष्म व्यंजन है, लेकिन मोह जो है आपका ऊष्म व्यंजन यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत भाषा में जो है लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस गुण के आधार पर किया जाता है, ठीक है। गतिशीलता के आधार पर किया जाता है, ठीक है, स्वाभाविकता के आधार पर भी किया जाता है, सहजता के आधार पर भी किया जाता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो जो आपकी प्रस्तावना होती है इसको बेसिकली क्या कहते हैं, तो इसको जो है प्राक्थन भी आपका कहा जाता है, ठीक है, प्राक्थन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, संक्षेपण का अर्थ है। तो जो आपका संक्षेपण है, कोई पत्र हो गया आपका या टिप्पण वगैरह हो गया, उसमें जो है किसी को संक्षेपण में लिखना है, यानी जो अनिवार्य तथ्य होते हैं उनका चयन वहाँ पे जो है जरूर करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से फारसी भाषा का शब्द है। तो जो आपका हजार है ये आपका जो है एक फारसी भाषा के यहाँ पे शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी विलोम शब्दों के निर्माण में जो है कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका उपसर्ग होता है इसको जो है विलोम शब्दों के निर्माण में यहाँ पे बेसिकली प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर हम विलोम शब्द की बात है, जैसे आपने सुना होगा चर, ठीक है, चर का विलोम क्या हो जाएगा, अचर, ठीक है। कोई हो गया आपका निश्चित, तो निश्चित का विलोम हो जाएगा अनिश्चित। तो बेसिकली जो ओ है ये आपका एक उपसर्ग इसमें लग रहा है, ठीक है, तो इसमें आपका जो है उपसर्ग लगता है विलोम शब्द के निर्माण में। नेक्स्ट है, कोई आ रहा है, इस वाक्य में सर्वनाम है। तो इस वाक्य में जो है कोई आ रहा है, ठीक है, कोई आ रहा है यानी कोई क्या है, एक निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, ठीक है, अनिश्चय है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें जो है ये मक अलंकार आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है घो का जो है बार बार यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है। नेक्स्ट है, दूत का अर्थ संदेशवाहक है, यह दूत का अर्थ होगा, तो इसका अर्थ जो है जुआ यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट है, उससे पढ़ा नहीं जाता इस वाक्य में वाच्य है। तो इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो इस वाक्य में एक जो है भाव वाच्य यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों टाइप आपको जो है यहाँ पे याद रखने हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये आपके हैं कृतवाच्य हो गया, भाववाच्य है, कर्मवाच्य, ये तीनों जो है आपके प्रयोग के आधार पे जो है आपके वाक्य के भेद होते हैं, ठीक है, वाक्य भेद, यानी प्रयोग के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं आपके, कृतवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य, ठीक है। तो ये तीनों होते हैं। अगर मैं इस तीनों की डेफिनेशन की आपकी यहाँ पे बात करूँ तो बेसिकली जो आपका कृतवाच्य होता है, ठीक है, जो आपका कर्तवाच्य होता है, इसकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें जो है कर्ता आपका प्रधान होता है, ठीक है, यानी कर्ता इसमें होता है और कथन का भार जो है कर्ता पर होता है, ठीक है। तो ये जैसा आपका कथन हो जाएगा आपका अध्यापक, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, ठीक है, पढ़ा रहा है। तो ये अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली जो हिंदी होता है आपका, ये यहाँ पे जो है अध्यापक हो गया, अध्यापक जो है पढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक है, हिंदी पढ़ा रहा है, तो ये आपका जो है कृतवाच्य वाक्य यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कर्मवाच्य की, तो कर्मवाच्य की बात करें तो बेसिकली जो है कथन का भार जो है कर्म में होता है, ठीक है। तो जो भी कथन होता है उसका भार उसमें जो है कर्म इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्मवाच्य की बात करें तो उसी वाक्य को अगर हम लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो है कर्मवाक्य यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट अगर भाववाच्य की बात करें तो भाव जो है क्रिया पर पड़ता है, ठीक है, यानी किसी भी वाक्य का भार जो है क्रिया पर यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है, क्रिया यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगी। तो बेसिकली ये प्राय जो है निगेटिव आपकी होती है, ठीक है, नकारात्मक आपकी यहाँ पे होती है। अगर हम इसकी बात करें तो अगर यहाँ पे लिख दें माता जी से देखा नहीं जाता, तो ये आपका जो है भाववाच्य यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, अब ये तो तीन टाइप के आपके हो गए, कृतवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य, लेकिन हम इनको पहचानेंगे कैसे। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे कृतवाच्य वाक्य को आपको पहचानना है
तो कर्ता के बाद आपका हो जो है नए कारक आएगा, ठीक है, नए कारक चिन्ह आपका जो है प्रयोग होगा। तो इसमें आपका जो है ये आपका कृतवाच्य वाक्य आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, या नए होगा या यहाँ पे जो है शून्य कारक होगा, यानी कोई भी कारक यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली अगर हम उसकी बात करें, जैसा मैंने आपको कथन आपको पढ़ाया था कि अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, ठीक है, पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे जो है कर्ता के बाद ये कर्ता हो गया आपका अध्यापक, अध्यापक के बाद ने आना चाहिए, ठीक है, या तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर ने आ गया तो ये आपका जो है कृतवाच्य है, अगर कुछ भी नहीं आया तो ये भी आपका कृतवाच्य है, ठीक है, लेकिन कुछ और नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका कृतवाच्य हो गया। अगर कर्मवाच्य की बात करें तो कर्मवाच्य में बेसिकली जो है के द्वारा आपका आता है, ठीक है, जो कर्म होगा आपका, ठीक है, कर्ता के साथ आपका जो है के द्वारा वहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपको जो है ये देखना है। और अगर हम यहाँ पे भाववाच्य की बात करें तो कर्ता के साथ जो है आपका से कारक चिन्ह आपका यहाँ से आ जाता है, ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको जो है ध्यान रखने हैं। यहाँ से जो है कई बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आपको से आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, यानी ये आपका निगेटिव वाक्य रहेगा एक या नहीं आएगा, तो ये बेसिकली आपका भाववाच्य आपका कहलाता है। तो दोस्तों इस टाइप से हमने जो है हिंदी के 20 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट 21वें। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे, किस शासक द्वारा निर्मित सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियाँ कहा जाता है। तो जो आपके शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़कें हैं इनको जो है साम्राज्य की धमनियाँ यहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का है, 3 स्टार दिया है, 5, 25 और 0, 9, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 5 के वर्ग की बात करें तो 25 होता है, 3 का वर्ग आपका 9 होता है, ठीक है, यानी जो पीछे वाली संख्या है उसका वर्ग आगे लिखा है और जो आगे वाली संख्या है उसका वर्ग आपका पीछे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 का वर्ग 16 पीछे लिखा हुआ है, 6 का वर्ग 36, ठीक है, 5 का वर्ग 25 पीछे लिखा हुआ है और 7 का जो है 49 पहले लिखा हुआ है। तो इसी टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका 6 है इसका वर्ग जो है आपका पीछे लिखा जाएगा, ठीक है, 6 का वर्ग आपका 36 आ जाएगा और 8 का वर्ग आगे लिखा जाएगा, 8 का वर्ग आपका हो जाएगा 64, ठीक है। तो 64 36 आपका जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी, तो ये आपका कब हुई थी, ये आपका जो है सन 2014 में ये जो है शुरू की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लगातार आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो आपको सिंपल से आपको जो है जितने दिन दिए गए हैं उसमें जो है 7 का भाग यहाँ पे दे देना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये दिया हुआ है 61, ठीक है, 61 दिया गया है, इसमें जो है आपको 7 का भाग दे देना है। 7 का भाग इसलिए देंगे क्योंकि जो 7वां दिन होगा वो आपका जो है सोमवार यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देंगे 7 का भाग देंगे तो ये आपका जो है 8 बार जाएगा, ठीक है, 56 आ जाएगा, 7 8 56, तो ये आपका जो है 5 यहाँ पे शेष बच जाएगा, यानी 5 दिन आपके जो है ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो जो आपका 8 बार गया है यानी आपका जो है 56 दिन तक तो आपका जो है सोमवार आ जाएगा, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे 5 दिन आपको बनाने हैं, ठीक है। तो 5 दिन अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5, तो 56 दिन तक तो आपके जो है वैसा ही चलेगा सोमवार तक। इसके बाद जो है ये आपका मंगलवार हो जाएगा, ठीक है, ये बुधवार, ये बृहस्पतिवार, ये शुक्रवार और ये 5वां दिन आपका जो है शनिवार हो जाएगा। तो ये बताया है कि आपको जो है 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो ये आपका जो है शनिवार यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला है, भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना की गई थी, तो ये आपका जो है सर विलियम जोन्स ने यहाँ पे की थी। नेक्स्ट आ जाएगा, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहाँ से मुझे सहायता मिलती है, यह शब्द जो है उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है, तो ये आपका जो है फूलों की घाटी में अंकित आपका ये शब्द आपके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, उड़ान 1 योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई है, ठीक है, तो ये आपका जो है डेक्कन एविएशन को आपकी दी गई है। नेक्स्ट है, यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, तो जो आपके यवन थे उनके आक्रमण का उल्लेख जो है गार्गी संहिता में आपका मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी जो है एग्जाम में आपका लगातार पूछा जाता है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको जो है बताते रह रहा हूँ यहाँ से, तो आप जो है उनको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, पद्मश्री पाने वाले भारत उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, तो ये आपके जो है नीलांबर पंत जी आपके थे। अगला है, भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी होने के बावजूद भी बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या कर ली थी वह कौन सा था, ठीक है, तो वो आपका रॉबर्ट क्लाइव था, इसने जो है आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। इसमें पहले जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, उसके बाद ये आपके जो है बरी हो गए थे, लेकिन इन्होंने फिर उसके बाद भी जो है आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को जो है एक अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो इसको जो है सारस्वत तीर्थ के नाम से भी आपका जाना जाता है। ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने वाले एग्जाम में आपका बन सकता है। नेक्स्ट आपका, उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के
अनुसार जो है पर्वतीय क्षेत्र को बांटा गया था। तो इसको जो है 2 श्रेणी में आपका यहाँ पे बांटा गया है। अगला है ट्रोजन है, तो ट्रोजन एक जो है वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पिथौरागढ़ में स्थित जो है ध्वजेश्वर पंचेश्वर स्थल केदार मंदिर किस देवता के हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके जो आपके स्वर वाले मंदिर होते हैं, ये बेसिकली आपके जो हैं, या केदार हो गया आपके, तो ये बेसिकली महादेव यानी भगवान शिव को समर्पित आपके होते हैं। नेक्स्ट है आपका पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये आपका जो है 6904 मीटर आपकी यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर है। तो जो आपकी ऊपरी गंगा नहर है, ये आपकी जो है उत्तराखंड राज्य की जो है सबसे पुरानी नहर आपकी है। नेक्स्ट है 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय जो है स्थायी रूप से किस स्थान पर स्थापित हुआ था। तो ये आपका जो है 1948 में जो है रानीखेत में जो है कुमाऊं रेजिमेंट का आपका जो है मुख्यालय आपका बनाया गया था। और अगर गढ़वाल रेजिमेंट की बात करें तो गढ़वाल रेजिमेंट का गठन जो है आपका 1887 में जो है गढ़वाल रेजिमेंट का गठन हुआ था, और गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय आपका जो है लैंसडौन आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको जो है यहाँ पे याद रखना है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगातार आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है समोसा कॉकस है, ठीक है। तो ये आपका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कांग्रेस भारतीय जो मूल के अमेरिकी सदस्य हैं उनका एक अनौपचारिक समूह आपका यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण आयोग की स्थापना हुई थी। तो अगर हम इसकी बात करें, जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है शांति आयोग निर्माण की स्थापना की बात करें तो ये आपका जो है 2005 में आपकी हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये आपका जो है 26 जनवरी 1950 को की गई थी, जब इंडिया का जो है संविधान आपका लागू हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको जो है यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका वर्ष 1926, ठीक है। ये 1926 है, यहाँ पे जो है थोड़ा एक जो है एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो वर्ष 1926 में किस परिषद संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया था, यानी कौन सा परिषद या संस्था थी जिसका विलय जो है कांग्रेस में हो गया था। उत्तरांचल परिषद, गढ़वाल जागृत संस्था, पर्वतीय राज्य परिषद या कुमाऊं परिषद। तो जो आपका कुमाऊं परिषद है, यहाँ से जो है आपके लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। जो कुमाऊं परिषद का गठन था ये आपका जो है 1916 में आपका हुआ था। ये आपको जो है एक बात यहाँ से याद रखनी, क्योंकि यहाँ से जो है आपका एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका जो है 1926 में जो है कांग्रेस में विलय हो गया था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, यहाँ पे जो है कुछ कथन दिए गए हैं और कुछ आपको जो है यहाँ पे रिजल्ट आपको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। तो कथन जो है कुछ अध्यापक विद्वान है, ठीक है। ये आपके अध्यापक हो गए, और कुछ अध्यापक यहाँ से जो है ये अध्यापक जो है ये विद्वान है, ठीक है। ये आपके विद्वान हो गए, और ये पूरे आपके जो है गोले के अंदर अध्यापक हैं, वे विज्ञान पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कुछ अध्यापक विद्वान हैं, जो ये विद्वान हैं ये विज्ञान पढ़ाते हैं। तो इसमें तर्क पहला दिया गया, विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापक विद्वान है, ठीक है। तो ये विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, ये तो विद्वान है ही, ठीक है। पहला वाला सत्य हो जाता है। नेक्स्ट है विज्ञान न पढ़ाने वाले कुछ अध्यापक विद्वान नहीं है, ठीक है। तो ऐसा तो दिया गया नहीं है। इनकी बात करें तो अध्यापकों में जो है ये ही विद्वान है, ये इसकी तरफ जो है कोई भी इशारा यहाँ पे दिया नहीं गया है, ठीक है। तो ये वाला कथन भी यहाँ पे जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तर्क एक और दोनों जो है यहाँ पे सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका संयुक्त प्रांत जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया, यह नाम जो है किसने दिया था। तो यह नाम आपका जो है पंडित श्री गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पर्वत नहीं है, ठीक है। तो महाद्वीपीय पर्वत की बात करें तो ये आपका जो एटलस पर्वत है, ये आपका जो है एक महाद्वीपीय पर्वत आपका नहीं है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है आपका भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद जो 280 है, इसके अंतर्गत जो है भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन आपका करता है। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में पहला जनपद था, ठीक है। तो जो आपके भारत के पहले जो 16 महाजनपद थे उनमें से जो है पहला महाजनपद कौन सा था, यानी पहला जनपद कौन सा था। तो जो आपका मगध था, ये पहला जनपद आपका था। नेक्स्ट है अनाईमुडी जो है उच्चतम शिखर है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली कहाँ का उच्चतम शिखर है, ये पश्चिमी घाट का एक आपका जो है उच्चतम शिखर आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका जो है ये लगातार पूछा जाता है। नेक्स्ट है स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामी था। तो भूमि का स्वामी जो है जमींदार यहाँ पे होता था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको जो है मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी जो MBT है की संरचनात्मक इकाई अलग करती है। तो ये आपका जो है आ जाएगा लघु हिमालय को जो है शिवालिक हिमालय को यहाँ पे अलग करती है, ठीक है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो होती है, जो आपका लघु हिमालय हो गया आपका, ये शिवालिक हिमालय हो गया, इन दोनों को जो है अलग करती है। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो जो आपकी वैश्वीकरण की बात करें तो इसमें जो है बेसिकली
सार्वजनिक क्षेत्र के इक्विटी का निवेश जो है यहाँ पे सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक वर्ड डॉक्यूमेंट जो है आपका कि मैं जो है ईमेल में मेल मर्ज के लिए एक वर्ड डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो इसकी बात करें तो जो आपका लीप नोट होता है ये जो है एक इस टाइप का प्रकार नहीं यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड प्रोविजंस बोर्ड के जो है बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य थे। तो ये आपका जो है आपके मोतीराम सनवाल जी इसमें जो है पंजीकृत वैद्य जी यहाँ पे थे। नेक्स्ट है गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। तो जो आपका गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क होता है ये आपका जो है तीलू रोतेली जी को यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके अपकमिंग एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला है उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित आपका हुआ था। जो आपका उत्तरांचल विधेयक था ये आपका जो है 1 अगस्त 2001 को जो है लोकसभा में पारित हुआ था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है टाइगर शब्द में कितने वर्ण एक ही स्थिति में रहेंगे कि उन्हें वर्णमाला के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, तो इसको आप जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 3 भी नहीं होंगे, 2 भी नहीं, 1 भी नहीं, ये आपका जो है कोई नहीं, यहाँ पे राइट आंसर है आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये आपके जो यशपाल आर्य जी थे ये प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष आपके थे। नेक्स्ट है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो जो आपकी कर्क रेखा होती है ये आपकी जो है उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ राजस्थान से भी आपकी गुजरती है। नेक्स्ट है नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी जो है कार्तिकेयपुर से हटाकर जो है कहाँ स्थापित की थी। तो ये इन्होंने जो है बैजनाथ में स्थापित की थी। नेक्स्ट आपका निम्न में से उत्तराखंड के पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी है। तो ये आपकी जो है लधिया नदी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं। ठीक है, तो जो आपके गोपेश्वर और बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं ये आपके जो है 6ठी ईस्वी के हैं। ठीक है, यानी 6ठी शताब्दी के हैं। तो बाड़ाहाट की बात करें तो ये बेसिकली उत्तरकाशी जो है उत्तरकाशी का प्राचीन नाम आपका बाड़ाहाट ये आपका हो जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आपका बना है कि बाड़ाहाट जो है किसका प्राचीन नाम था, तो ये आपका जो है उत्तरकाशी का प्राचीन नाम आपका था। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका देहरादून का जो कर्णपुर मोहल्ला है ये जो है किसके द्वारा बसाया गया था। तो ये आपका जो है महारानी जो कर्णावती थी इनके द्वारा जो है बसाया गया था, और इन्हीं को जो है नक्कटी रानी भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है मुगल सेना के जो मानसिंह जी आए थे उनके जो है जो सेना के जो सिपाही पकड़े गए थे उनकी जो है नाक काट दी थी। ठीक है, इसीलिए इनको जो है नाककटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तीव्र हो जाती है। यदि इसे दोपहर 12 बजे सही किया जाता है तो प्रातः 4 बजे कितना समय दिखाएगी। ठीक है, एक घड़ी जो है 15 मिनट तीव्र हो जाती है। ठीक है, एक दिन में। ठीक है, यानी 24 घंटे में 15 मिनट ये आपकी तीव्र हो जाएगी। तो दोपहर 12 बजे इसको सही किया जाता है, यानी 15/24 आपका हो गया। ठीक है, और इसको जो है दोपहर 12 बजे सही किया जाता है और प्रातः 4 बजे। तो दोपहर 12 बजे से प्रातः 4 बजे तक यानी 12 4 16। ठीक है, 16 घंटे आपके यहाँ पे हो जाएंगे। 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 3 पंजे 15। ठीक है, तो ये आपका 5 दूनी 10 मिनट। ठीक है, यानी 10 मिनट आपकी आगे हो जाएगी। ठीक है, यानी प्रातः 4 बजे आपका जो है 4:10 आपका दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित आकृति में 4 आकृतियाँ दी गई हैं, चारों में से जो है आकृति एक श्रृंखला बनाती है, इनमें से अगली आकृति कौन सी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बिंदा है आपका, एक इस साइड है, पहले राइट में, पहले लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में। ठीक है, ये ऊपर को है, ये भी ऊपर को है, फिर नीचे, फिर ऊपर को क्या पता रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपके जो है 2 बिंदी हैं, पहले वाले में, दूसरा वाला हो नहीं सकता, तीसरा चौथा। ठीक है, तो दूसरा वाला आई थिंक आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर जो है सीरीज उसी प्रकार से चलेगी जिस टाइप से आपकी चली थी, क्योंकि इन सभी में जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप गोले जो है दोनों साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चित्र दिया है उसमें तो गोले जो है आपके एक ही साइड है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हुगली जो है औद्योगिक क्षेत्र केंद्र है। ठीक है, तो हुगली बेसिकली जो है कहाँ का औद्योगिक केंद्र है, तो ये आपका जो है कोलकाता हावड़ा का हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तरांचल राज्य विधेयक सेवा प्राधिकरण का गठन आपका हुआ था। तो ये आपका जो है 20 मार्च 2002 को यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट है विधायी विषयों की जो है समवर्ती सूची की किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आपका जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट है राजा सुदर्शन शाह ने जो है अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना जो है किस वर्ष की थी। ठीक है, यानी जो है टिहरी की स्थापना जो है आपकी किस वर्ष की गई थी। तो ये आपकी जो है 28 दिसंबर 1915 को आपकी की गई थी। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका 1815 आपका आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है 1915 आपको दिया गया है, तो ऑप्शन में गलत यहाँ पे छपा है।
नेक्स्ट आपका उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है, यानी उत्तराखंड की जो है सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली कौन सी नदी की है, तो ये जो है गंगा प्रवाह प्रणाली आपकी यहाँ पे हो जाएगी, गंगा प्रवाह प्रणाली। ठीक है, चलते हैं आगे। सम्मानित मानुषी छिल्लर जो है मिस वर्ल्ड होने वाली या मिस वर्ल्ड बनने वाली जो है कौन सी भारतीय सुंदरी है। ठीक है, तो ये आपका जो है छठवीं ये भारतीय हैं जो है मिस वर्ल्ड से सम्मानित आपकी हुई है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, और इसी से आपको जो है मिस यूनिवर्स जो आपकी अभी बनी है, ठीक है, तो ये भी जो है इंडिया की अभी बनी है, वो भी आपको जो है देख के यहाँ पे जाना है। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के अंतर्गत अब तक सरकार ने सबके लिए घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, यानी कब तक जो है सरकार सबके लिए घर उपलब्ध करा देगी। ठीक है, तो ये आपका जो है 2022 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से उत्तराखंड में नंदौर अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका जो है नंदौर जो है नैनीताल जिले में आपका स्थित है। अगला है भारत में जनसंख्या से संबंधित सर्वाधिक पूर्ण एवं सतत जनसांख्यिकी अभिलेख उपलब्ध कराने वाली संस्था है। ठीक है, तो ये जो है कौन सी संस्था है बेसिकली, अगर इसकी बात करें तो ये आपका जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आपका हो जाएगा। उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं, तो ये आपके जो है इसके संस्थापक आपके डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है EMI का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो जो आपका EMI है इसका जो है पूर्ण रूप आपका क्या होता है, तो ये आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस आपका हो जाता है। नेक्स्ट है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ठीक है, मुक्तेश्वर जो आपका है, ठीक है, ये अल्मोड़ा में है। इसकी स्थापना 1893 में की गई थी, यानी जो है किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है एल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित है। ठीक है, यानी कौन सा अनुच्छेद है, तो ये आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अनुच्छेद जो है 338 का ए जो है ये अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में गठन से यहाँ पे संबंधित है। नेक्स्ट आ जाएगा सन 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था, तो ये आपका जो है कोटद्वार में आपका संपन्न हुआ था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो है लगातार एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ठीक है, कुमाऊं परिषद से आज के एग्जाम में जो है आपके ये 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, पहले कुमाऊं परिषद का विलय आ गया आपका 1926 में आपका हुआ था अल्मोड़ा कांग्रेस में। ठीक है, और उसके बाद जो है 1916 में आपकी जो है कुमाऊं परिषद बनी थी, और 1919 में इसका तीसरा अधिवेशन जो है आपका कोटद्वार में हुआ था। नेक्स्ट आ जाएगा आपका राज 6 किलोमीटर जो है दक्षिण की तरफ चलता है। ठीक है, कोई राज नाम का व्यक्ति है, वो 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है इधर को आ रहा है तो बायां उसका इधर होगा। ठीक है, तो बाईं ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है, 7 किलोमीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये 6 किलोमीटर आया यहाँ से जो है 7 किलोमीटर गया और फिर 7 किलोमीटर चलने के बाद फिर बाईं ओर मुड़कर जो है 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब उसका चेहरा जो है कौन सी दिशा में होगा। ठीक है, तो ये दक्षिण में आया था, फिर इधर को, तो ये आपका आ जाएगा, इसका चेहरा जो है आपका उत्तर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले जो चारावाह होते हैं इनको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार जो है ये एग्जाम में इनमें से जो है एक ही ऑप्शन आपका दिया रहता है। ठीक है, तो ये इन तीनों को जो है कहते हैं पातच भी कहते हैं। ठीक है, ये बकरवाल भी कहा जाता है, पालसी भी इन्हीं को कहा जाता है। तो ये उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी केवल ऑप्शन में इन तीनों में से एक रहता है। ठीक है, तो ये भी आपके जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा कूजा एक्ट का संबंध था। ठीक है, तो जो आपका कूजा एक्ट की बात करें तो ये आपका जो है भूमि बंदोबस्त से संबंधित आपका था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा मंत्रालय जो है भारत की संघीय सरकार का भाग नहीं है। ठीक है, तो ये आपको जो है यहाँ पे दिया गया है, तो इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका सौर ऊर्जा मंत्रालय है ये जो है भारत की संघीय सरकार का भाग नहीं है। अगला है आटाघाट सहायक नदी है। ठीक है, तो आटाघाट जो सहायक नदी है ये आपकी जो है पिंडर नदी की सहायक नदी हो जाती है। ठीक है, तो ये पिंडर नदी से जो है आपका आपने सिमली नामक स्थान सुना होगा। ठीक है, जो सिमली है वहाँ पे जो है आपका आटाघाट और पिंडर नदी का वहाँ पे मेल होता है। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से कौन सी आकृति सिंह बाघ और पशुओं के मध्य पाए जाने वाले संबंध को चित्रित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया आपका सिंह बाघ और पशु। ठीक है, तो पहले ये तो आपका सिंह हो गया, ठीक है, अलग है, बाघ अलग है आपका। अब यहाँ पे दिया गया पशु, तो दोनों ये आपके क्या है पशु हैं, तो इस टाइप की आकृति आपकी आनी चाहिए। ठीक है, पहला वाला नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ठीक है तीसरा इसलिए नहीं हो सकता ये आपका पशु दिया गया है, पशु बाघ है और बाघ और जो है आपका
सेम एक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पशु हो गया आपका, ये बाघ है और ये सिंह है, पशु के अंतर्गत दोनों आते हैं। नेक्स्ट है, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के संख्या के स्थान पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक सीरीज दी गई है, आपको जो है इन दोनों के बीच अंतर देखना है, ठीक है। तो अंतर देखेंगे आप तो इस टाइप से आप पाएंगे, तो जो आगे आने वाला आंसर होगा आपका वो 116 आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, निम्न में से किस पर जो है डाक टिकट जारी नहीं किया गया है? उत्तराखंड सर्वोच्च न्यायालय, मोनाल पक्षी, चंद सिंह गढ़वाली या बल्लभ पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। तो इन सभी पे जो है किया गया है। जो आपका उत्तराखंड उच्च न्यायालय है इस पे जो है डाक टिकट जारी नहीं किया गया है। नेक्स्ट आपका, उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला कहाँ लगता है, ठीक है। तो ये जो आपका रेणुका देवी मेला होता है ये आपका जो है जनपद उत्तरकाशी में आपका लगता है। नेक्स्ट आपका 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था? तो ये आपका जो है पी विंडम को आपका चुना गया था। नेक्स्ट आपका, एक संख्या 3 से अधिक है, ठीक है। कोई संख्या है आपकी 3 से अधिक है, यानी 3 से अधिक है और 8 से कम है, ठीक है। ये आपकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल में चलते हैं, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 3 से अधिक है और 8 से कम है, ठीक है। इन दोनों के बीच आपकी होनी चाहिए। और 6 से तथा 6 से अधिक किंतु 10 से कम है, ठीक है। 3 4 5 6, ठीक है। 6 से अधिक है आपकी और 10 से कम है, ठीक है। तो 10 से कम यानी 6 से अधिक है, 3 से भी अधिक है, तो 6 और 3 से अधिक क्या आएगा? 7 आ जाएगा आपका। 8 से कम है, 10 से कम है, ठीक है। तो ये 7, तो ऑप्शन नंबर 7 आपका जो है सही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कैंची धाम की स्थापना की थी, ठीक है। तो जो आपका कैंची धाम है ये महाराज नीम करौली के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था, ठीक है। तो अजय पाल के बाद जो है कौन सा शासक था जिसने तिब्बत पर आक्रमण किया था? तो जो आपका मानसा था इसने जो है तिब्बत पर आक्रमण किया था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अजय पाल से भी जो है हर शिफ्ट में आपका जो है एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। अजय पाल जो है 37वें राजा थे, इन्होंने जो है समस्त 52 गढ़ों को यहाँ पे जीत लिया था, ठीक है। उसी के बाद जो है गढ़वाल नाम आपका अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन जो है किया गया था? तो ये आपका जो है अगस्त 2017 को आपका किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की भूकंप वेधशाला स्थापित है, ठीक है। तो ये जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी है ये आपका जो है देहरादून में स्थित है, ठीक है। मुंशियारी, पिथौरागढ़, गुत्तू आपका जो है टिहरी गढ़वाल, रानीखेत, अल्मोड़ा या झाझरा देहरादून, ठीक है। तो झाझरा देहरादून में आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हुपमैन कप जो है टेनिस टूर्नामेंट 5 जनवरी 2019 को किस देश में संपन्न हुआ था, ठीक है। तो आपको जो है 2021 का कप और 2022 का कप याद रखने हैं, ठीक है। तो ये आपकी बात करें तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 2019 का, आपको जो है 21 और 22 के याद रखने हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जो है भारत का राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार आपका दिया गया है, ठीक है। यानी कौन सा है जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार प्राप्त करता है, ठीक है। तो जो आपका संसद के दोनों सदन होते हैं इनको जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार प्राप्त है। मानव विकास रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? तो ये आपका जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, UNDP आपका जो है ये जारी करता है मानव विकास रिपोर्ट को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह भू आकृति जो हिमानी द्वारा नहीं बनती है, ठीक है। तो जो हिमानी द्वारा सर्क बनती है, वी आकार की घाटी, हॉर्न या लटकती घाटियाँ, तो जो वी आकार की घाटियाँ होती है ये आपकी नहीं बनती है, ठीक है। जो हिमानी होती है हिमानी से यू आकार की घाटियाँ बनती है, ठीक, लेकिन वी आकार की घाटियाँ आपकी नहीं बनती है। अगला है, 1857 में सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर थे, ठीक है। तो ये आपके जो है हेनरी रैमजे जी थे। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1856 में ये आपके जो है कुमाऊं कमिश्नर का पद इन्होंने संभाला था और मात्र इनको जो है 9 महीने पद पे हुए थे, लेकिन उसके बाद जो है 1857 की क्रांति आपकी जो है शुरू हो गई थी और इन्होंने जो है इस क्रांति का सफलतापूर्वक यहाँ पे दमन किया था, यानी दबाया था इसको। तो इसके लिए जो है हेनरी रैमजे को यहाँ पे जाना जाता है और कुमाऊं का बेताज बादशाह भी जो है हेनरी रैमजे को आपका कहा जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे गार्डनर की बात करें तो गार्डनर जो है पहले कुमाऊं कमिश्नर थे, जॉर्ज विलियम ट्रेल आपके जो है दूसरे कुमाऊं कमिश्नर आपके रहे थे। नेक्स्ट है, श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक हैं। तो इसकी बात करें तो ये आपके जो है श्री महंत इंद्रेश चरण दास जी जो है श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक आपके हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका जो है नंदा देवी नेशनल पार्क है आपका, वैली ऑफ फ्लावर यानी जो फूलों की घाटी है, इन दोनों को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में जो है शामिल किया गया है, ठीक है। तो इन दोनों को ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिरान कलियर में उर्स मनाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका जो है हजरत अली उद्दीन की यहाँ पे जो है दरगाह है, ठीक है।
इसको जो है पिरान कलियर में मनाया जाता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, धमाकेदार सेशन के साथ। आगे आने वाले दिनों में हम जो है वीडियो का जो आपका 5 दिसंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हमने कर लिया है, और 5 दिसंबर का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था आपका जो 100 नंबर का, उसको जो है हम अब नेक्स्ट आने वाली क्लास में करेंगे। तो दोस्तों ये सभी पेपर आपके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से करीब आपके जो है 30 से 40 क्वेश्चन जो है अपकमिंग एग्जाम में डायरेक्ट देखने को आपके मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ।